किसान भाइयों, बांग्लादेश प्याज निर्यात भावों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है और कल बांग्लादेश को प्याज निर्यात में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। तो किसान भाइयों के लिए आज के इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आए हैं। सभी किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जिस प्रकार किसानों और व्यापारियों में डर का माहौल बनाया जा रहा है जिससे कि प्याज आगे चलकर मंदा हो जाए, लेकिन किसान भाइयों ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टॉक काफ़ी कम रह गया है। तो प्याज के जो भाव है वो एक तो स्थिर बने रहेंगे, एक तो प्याज के भावों में तेज़ी भी आने की संभावना है, लेकिन मंदी की संभावना नहीं है। अब इसके पीछे का कारण भी आप समझने का प्रयास करें। उससे पहले आपको मैं बांग्लादेश की रिपोर्ट दे देता हूँ। किसान भाइयों, कल बांग्लादेश एक्सपोर्ट में काफ़ी भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। कल महदीपुर बॉर्डर से 49 प्याज के ट्रक एक्सपोर्ट किए गए हैं, जबकि इतनी भारी एमएपी लग चुकी है, उसके बावजूद 49 ट्रक प्याज का एक्सपोर्ट होना काफ़ी बड़ी बात है। बाकी किसान भाइयों, कल बात की जाए हिली बॉर्डर से, तो हिली बॉर्डर से कल 12 गाड़ी प्याज का एक्सपोर्ट किया गया है। वहीं बात की जाए गोजदंगा बॉर्डर की, तो कल गोजदंगा बॉर्डर पर जाने के लिए लगभग 50 ट्रक थे, उसमें से 31 ट्रक प्याज एक्सपोर्ट किया गया और लगभग 17 ट्रक का बैलेंस देखा गया है। बाकी किसान भाइयों, बात करें अगर भावों की, तो अगर टोटल की बात करें तो कल टोटल बांग्लादेश को 92 ट्रक प्याज एक्सपोर्ट किया गया है, जो कि पिछले दिनों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है। बाकी अगर भावों पे नज़र डालें तो जो नासिक का मीडियम मोटा प्याज है वो आपका 72 से लेके 77 रुपये किलो तक बिकी है। गोल्टा गोल्टी प्याज 76 से लेके 83 रुपये तक बिका है। वहीं बात की जाए एमपी की, तो एमपी का जो प्याज है वो 68 रुपये से लेके 71 रुपये किलो तक बिकी है बॉर्डर पर। बाकी जो बेंगलुरु का नया प्याज है वो भी 74 रुपये से लेके 78 रुपये किलो के भाव में बिकी है। बाकी कल नासिक के प्याज में 2 रुपये की बढ़त देखने को मिली है और मध्य प्रदेश, बेंगलोर, इन जगहों का जो प्याज है उसके भाव में कल स्थिर भाव देखने को मिला है। तो किसान भाइयों, इतना हैवी ड्यूटी लगने के बावजूद, यानी अब जो उतने भी एक्सपोर्टर हैं उनको कम से कम 67 रुपये की दर से प्याज एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, उससे कम में प्याज एक्सपोर्ट नहीं होगा। उसके बावजूद भी बांग्लादेश में कल 92 ट्रक प्याज का एक्सपोर्ट किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं बांग्लादेश की जो डिमांड है वो अच्छी है। और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना जी ने भी तत्काल प्रभाव से निपटने के लिए प्याज की डिमांड की है उन्होंने भी। तो इस कारण से एक्सपोर्ट हुआ है और आगे भी एक्सपोर्ट चलता रहेगा। किसान को पिछले दिनों भी 40% ड्यूटी लग गई थी, उसके बावजूद भी बांग्लादेश को भारी मात्रा में प्याज का एक्सपोर्ट हुआ है, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय जिस प्रकार से डर और भय का माहौल बनाया गया है कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, तो उससे घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कई विपक्षी पार्टियों के नेता प्याज की माला बनाकर भी पहन रहे हैं, तो इसमें भी उनको शर्म आनी चाहिए कि आप किसान हित की बात कर रहे हैं या किसानों के खिलाफ हैं। क्योंकि जब ये लोग विपक्षी पार्टियां माला पहन के विरोध प्रदर्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं जो सरकार इस समय पार्टी में है, जो पावर में है, वो कुछ ना कुछ तो कदम उठाएगी। तो इसलिए इन नेताओं से सावधान रहें और अपने हिसाब से प्याज की बिक्री करें। किसान भाइयों, इधर नेफेड और एनसीसीएफ अपना जो बफर स्टॉक है उसको भी बढ़ाने जा रही है, क्योंकि चालू सीजन के लिए सरकार ने जो 5 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक बनाया था, इस स्टॉक में से 2 लाख टन से ज़्यादा प्याज खुले बाजार में बेचा जा चुका है। जब सरकार ने किसानों से 2 लाख टन अतिरिक्त प्याज खरीदने का फैसला किया है, इस प्याज को एनसीसीएफ और नेफेड जैसी सरकारी एजेंसी देश के विभिन्न हिस्सों में भेजेगी, ताकि सभी जगह प्याज की कीमतें नरम हो सके। और किसान भाइयों, एनसीसीएफ के रीजनल मैनेजर योगेंद्र प्रसाद सिंह ने हमसे बातचीत में कहा है, दिल्ली में प्याज की उपलब्धता बढ़ रही है। दरअसल एनसीसीएफ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पहले सिर्फ नासिक और लासलगांव मंडी से प्याज मंगवाकर सप्लाई कर रही थी। बीते दशहरा के बाद वहां 2 दिन मंडी बंद थी, इसलिए प्याज की लोडिंग ट्रकों में नहीं हो सकी। अब वहाँ स्थिति ठीक हो चुकी है। हर रोज़ 25 से 30 ट्रक प्याज दिल्ली भेजा जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि एक ट्रक में करीब 30 टन माल होता है। सिंह जी ने हमें यह भी बताया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी प्याज दिल्ली मंगवाया जा रहा है। इस बीच राजस्थान के अलवर और हरियाणा के पलवल और कैथल से भी नए प्याज की सप्लाई शुरू हो चुकी है। इसलिए उम्मीद है अगले सप्ताह तक कीमतें कुछ नरम रहने की आशंका जताई जा रही है। अब इधर किसान भाइयों, सरकार भी 25 रुपये किलो प्याज बेच रही है। एनसीसीएफ इस समय दिल्ली और आसपास के इलाकों में छोटे ट्रकों के माध्यम से 25 रुपये किलो प्याज बेच रही है। यह ट्रक दिन शुरू होते ही विभिन्न इलाकों में चले जाते हैं। इन ट्रकों पर आम आदमी 2 किलो तक प्याज 25 रुपये किलो की दर से खरीद सकते हैं। इसके साथ ही इस पर सस्ते दाल भी उपलब्ध हैं। अभी थोक बाज़ार में क्या स्थिति चल रही है उसके विषय में भी आपको जानकारी देते हैं। किसान भाइयों, दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में लगभग इस समय प्याज की जो औसतन कीमत है 50 से लेकर 55 रुपये के बीच चल रही है। यह खुले बाज़ारों में यानी रिटेल मार्केट में 70 से लेकर 80 रुपये किलो बेचा जा रहा है। यदि ग्रेड 1 प्याज को खोजे तो वो 350 रुपये धड़ी यानी 5 किलो का यहाँ बिकता है रिटेल में, मतलब कि 70 रुपये किलो तो होलसेल रेट ही है। यह रिटेल रेट तक आते आते 100 रुपये किलो तक भी पहुँच जा रहा है। तो किसान भाई, ये रही सारी गणित प्याज की जो आपने देख ली। अब मेरी सभी किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों से विशेष अपील है कि ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो सरकार 25 रुपये किलो प्याज दे रही है, मात्र 2 किलो दे रही है। अब किसी को अगर 100 किलो की ज़रूरत होगी तो वो 25 तो नहीं खरीद पाएगा। इसलिए इन भ्रांतियों, इन जो फर्जी खबरें हैं, इनसे सावधान रहने का प्रयास करें, क्योंकि मेरा मकसद रहता है जो भी जानकारी है वो मैं आपको दूं, लेकिन जो उसकी सच्चाई है वो भी बताऊं। क्योंकि लोग हवाबाजी काफ़ी ज़्यादा करते हैं आज के समय में। सोशल मीडिया का एक वरदान तो एक अभिशाप भी है। इसका लाभ जितना है उससे ज़्यादा हानि भी है। लोग कई तरह की यहाँ पे भ्रांतियाँ भी फैलाते हैं, तो उनसे आप सावधान रहने का प्रयास करें। बाकी लोगों ने अफ़गानिस्तान का भी हवा बनाया कि अफ़गानिस्तान से खूब माल आएगा, और अफ़गानिस्तान 2 दिन आई, उसके बाद गायब हो गई। 2-4 ट्रक आ रही है, उससे क्या पता चलेगा किधर लुप्त हो गई। इसीलिए इन भ्रांति वाली खबरों पर ध्यान ना दें। अपने प्याज को एक कंट्रोल के तहत मंडी में पहुंचाएं, जिससे आपको आगे चलकर प्याज के भाव अच्छे मिल पाए। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से किसानों को जागरूक करने का, और किसान भाई भी समझदारी का परिचय जरूर देंगे। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।